मुझे दुख है कि हमारी माताएं बहनें जो इतनी गरीब है, सबको वोट देती हैं, उनके लिए आज आरक्षण नहीं है। देखिए आरक्षण के जो फायदे होते हैं, 33% आपका आरक्षण आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक साड़ी को 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करके मेरी माँ पहनाती थी। 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। भूख प्यास के कारण बाजू वाले के घर में बैठते थे, लेकिन हमको ताना देते थे, गाली देते थे। सर, आप ये कार्यक्रम संक्रांत याद चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज चौरी चौरा की धरती पर राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम का आयोजन हो रहा है। यह वही चौरी चौरा की धरती है जो दलितों और पिछड़ों के क्रांति की धरती है। आज ये आयोजन इस नाते हुआ कि आज ओबीसी समाज पीड़ित है, दलित समाज पीड़ित है, जो हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी होनी चाहिए देश में, आज वह नहीं मिल पाई है। आज जो जाति जनगणना की हम मांग कर रहे हैं, वो जाति जनगणना सरकार करा नहीं चाह रही है। हम तो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत न्याय की मांग कर रहे हैं, मगर वह न्याय आज लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, आज वह न्याय नहीं मिल रहा है। आज देश का बहुसंख्यक भाग जो 85% है, न्याय मांग रहा है, सरकार न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है लोकतंत्र में जब जिसकी बहुमत होता है उसी की सरकार होगी। आज बहुमत हमारी है, 85% लोगों की है, और उस 85% लोगों ने आज ठान लिया है। चौरी चौरा की धरती आज संकल्प की धरती बनी है, नई ओबीसी क्रांति की धरती बनी है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में भी देख गया होगा। आज तक इस रामलीला मैदान पर इतनी बड़ी जन समुदाय कभी जुटी नहीं थी। आज ये रामलीला की मैदान की धरती इतिहास बना हुआ है। तो आज हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हे सरकार, आप हम 85% और खासकर 60% के पिछड़े लोगों की बात को सुन लीजिए। चौरी चौरा की आग को, चिंगारी को आप भांपने का काम शुरू कीजिए, नहीं तो आप चौरी चौरा की जन क्रांति से वाकिफ़ हैं साहब। तब लोकतंत्र नहीं था, आज लोकतंत्र है। तब हथियारों की लड़ाई लड़ी गई, हिंसात्मक लड़ाई लड़ी गई, मगर आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है हमारे पास, उनके लोकतंत्र में दी गई शक्ति वोट की शक्ति है। जिस दिन बटन दबाना शुरू होगा, कहाँ आप जाओगे, शायद आपको इस पृथ्वी पर भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ओबीसी आर्मी अब आगे आ चुकी है। अब कोई जो पिछड़ियों के भी जो जातिगत नेता हैं, दलगत नेता हैं, उन्होंने भी मलाई चाटने का केवल काम किया है, हम पिछड़ों के वोट को लूटने का काम किया है। तो आज हम लोगों ने आज संकल्प के रूप में इस ओबीसी महासंगम का आयोजन किया है। कितना सफल मानते हैं इस कार्यक्रम को? राजनीति में आप लंबे समय से हैं, लेकिन आज के चुनाव के समय क्यों आप ये? आपको भाई साहब संज्ञान में होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप आदरणीय पत्रकार बंधु हैं। ओबीसी आर्मी का रजिस्ट्रेशन 2017 से हुआ है और कई बार चुनाव आते हैं, और ये भारत देश चुनावों का देश है। हर साल पंचायत से लेकर संसद तक कोई न कोई हर महीने चुनाव रहता है। तो हम अगर अपने हक की बात करेंगे तो आप कहेंगे उसको राजनीति से जोड़ देंगे। गलत बात है, राजनीति से प्रेरित नहीं, अपने हक हिस्से के लिए लगातार हाथ से नहीं, हजारों साल से ये आवाज़ उठ रही है। मगर कुछ गूंगे बहरे लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और 85% की परेशानी देखना नहीं चाहते। मगर आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ये परिवर्तन के लिए प्रकृति ने ओबीसी आर्मी को जन्म हुआ है। डॉक्टर मनोज जायसवाल साहब बैठे हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी बैठे हैं। आपकी सोच है, विजन आपका है, और इस विजन के साथ आज पूरी ओबीसी समाज आज गुलदस्ता के रूप में यहाँ बैठा हुआ है। गुलदस्ता को जा करके आप उस सुगंध को लीजिए, और उस सुगंध में भीनी भीनी क्रांति की भी बू आएगी, जो क्रांति चौरी चौरा से शुरू हो रही है। सारे लोग पिछड़ी जाति को ही लेके, क्या आप भी जनगणना के लिए? ये तो जनता के ऊपर, जनता जो चाहती है, क्योंकि जनता ही ऊपर में बैठाते हैं, जनता एक हो जाए, और जनता जो मांग करेगा तो मिलना ही चाहिए। जनता के ऊपर में है, हम अकेले ये चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन हमारा समाज से ही चाहे सांसद हो, विधायक वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जनता चाहती है, संगठन में वो ताकत है, संगठन चाह रही है, अब वो अपना अधिकार है तो लड़ सकते हैं और आगे आ सकते हैं। क्या 2024 की तैयारी में है? मेरा
मैं कभी राजनीति नहीं करती, मैं वोट और नोट से दूर हूँ। मेरे को वोट और नोट से बहुत अभी तक 25 साल से काम कर रही हूँ। केबीसी गई और बड़ा बहुत सैकड़ों नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मेरा पार्टी समाज सेवा में है, महिलाओं के रोजगार के लिए है, महिलाओं के अधिकार के लिए है और इसीलिए रोजगार स्थापित करके छत्तीसगढ़ में मैं काम कर रही हूँ। हम सभी को अवगत कराएं और इस दलित पिछड़ी एकता के लिए, अपने हक अधिकार के लिए 2 शब्द कहने का काम करें। नहीं आने के बाद संगठन ही बहुत बड़ा ताकत है। संगठन से सब कुछ संभव है। संगठन हमारा मजबूत है तो हमारे में जो ताकत है हम दिखा सकते हैं। यानी आप अपने संगठन के माध्यम से सरकार को, तब तक मैं चाहूंगा डॉक्टर सोमराज जी आए, सरकार और आम आदमी के हकों हम सबको भी अपना वो मिलना ही चाहिए। आम आदमी को हमारा हक है, वो चीज़ वो मिलना ही चाहिए। इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि जितने भी आज इतने सारे बड़े रूप में, भारी रूप में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, यहाँ के युवा भाई लोग, बुजुर्ग भाई लोग इतने धूप में, इतने गर्मी में आए हैं। आगे की रणनीति क्या है? ये उत्तर प्रदेश का, हमारा यूपी का है। मैं तो छत्तीसगढ़ में हूँ, सभी राज्यों का अलग अलग नियम रहता है और मेरा भी नियम है महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो यहाँ का नीति सभी भाई युवा और यहाँ के जो हमारे ओबीसी के जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सभी लोग तय करेंगे। आप अपने माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं, पिछड़ी जाति की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आर्थिक मजबूत होगा तब समाज मजबूत होगा। न किसी राजनीतिक पार्टी में वो ताकत नहीं है कि गरीब को ऊपर उठा सके। गरीब को सामने आना होगा, अपने अधिकार के लिए सामने आना होगा, अपना लड़ाई खुद लड़े, संगठन में रहेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ से कि आप सब एक हो जाइए मधुमक्खी की छाले की तरह, तो आपको जो मान